क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास गिवन है 3x + 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 150। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज x + 4y लेस देन आर इक्वल्स टू 80। थर्ड इज x less than or equals to 15. Fourth is y greater than or equals to 0 और x greater than or equals to 0। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दो कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रेट, देखिए ये क्वाड्रेट ऐसा है कि जिसमें दोनों पॉजिटिव है, राइट, और 0 से बड़े हैं। यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। लेकिन इस केस में हमें क्या चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए और दोनों 0 से बड़े। मतलब ये वाला क्वाड्रेट होगा डेफिनेटली आपका, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेट में बनेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में इसका एक भी शेडेड पार्ट नहीं आएगा। मतलब ओवरऑल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्वाड्रेट में ही बनेगा। इन दोनों कंडीशन से ये क्लियर होता है। सबसे पहले तो क्लियर। अब आइए, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राफ में। तो हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2, राइट, मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। दिस इज x एंड y। तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y के प्लेस पे 0 रखेंगे और हमें वैल्यू आएगी। तो वो 0 कैसे रखेंगे, एक एक करके, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी 3x + 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 150। Putting the value of x equals to 0 and y equals to 0 in equation 1 by 1, then we get, मतलब हम x की प्लेस पे देखिए हम 0 रखेंगे। 0 + 2y इक्वल्स टू 150। इट मीन्स y इक्वल्स टू कितना हो गया, 150 अपॉन में 2, इट मीन्स 75। मतलब 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 75 आएगा। क्लियर। मतलब 0 रखा तब मेरे पास y की वैल्यू कितनी मिली, 75, राइट। अब y को 0 रखेंगे तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स कितना आ गया, 50। मतलब जब मैंने y की पोजीशन पे 0 रखा तो x मुझे कितना मिला, 50, राइट। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए। देखिए यहाँ लिखा है कि x इक्वल्स टू 0 पे y 75 और y इक्वल्स टू 0 पे x 50। मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, 0,75 और 50,0। अब देखना है कि ये तो इन 2 पॉइंट से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इसका शेडेड पार्ट कहाँ से देखेंगे, ओरिजिन से। देखिए x की प्लेस पे 0 रखा, y की प्लेस पे 0 रखा, इट मीन्स 150। इससे ये क्लियर होता है कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो इट मीन्स इसमें ओरिजिन डेफिनेटली बिलोंग करेगा और इसका शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो देखिए हैंस द सॉल्यूशन एरिया फॉर द लाइन वुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द ग्राफ विच वुड बी इंक्लूडेड द ओरिजिन टू। मतलब इससे क्लियर होता है कि ओरिजिन इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो गए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x + 4y लेस देन आर इक्वल्स टू 50। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। दिस इज x एंड y। अगेन क्या करेंगे, x और y की प्लेस पे 0 और वैल्यू मिलेगी। तो देखिए x की प्लेस पे 0 रखा तो 4y इक्वल्स टू 80, राइट। तो 4 डिवाइड में गया तो कितना आ गया, 20। मतलब जब मैंने x की प्लेस पे 0 रखा तो y मुझे कितना मिला, 20। अब y की प्लेस पे 0 रखूँगी, मतलब इसकी प्लेस पे 0, तो x कितना मिल जाएगा, 80। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर है कि x 0 रखने पे 20 मिला और y 0 रखने पे 80 मिला। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, 0,20 और 80,0। इन 2 पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगी, एज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। अब चेक करना है कि इसमें शेडेड पार्ट बिलोंग करेगा कि नहीं। तो 0,0 से चेक करेंगे तो देखिए x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 80। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इट मीन्स कि इसमें ओरिजिन डेफिनेटली बिलोंग करेगा। दिस इज ट्रू। So the origin lies in the solution area. The required solution area would be towards the left of the line graph. अब थर्ड क्या देखिए रखा है, x लेस देन आर इक्वल्स टू 50।
तो देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसमें भी ओरिजिन बिलोंग करेगा या नहीं। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वाई एक्स वुड बी सेम चेकिंग फॉर द ओरिजिन। तो जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 15, इट मीन्स कि डेफिनेटली इसमें भी क्या करेगा, ओरिजिन बिलोंग करेगा, इंक्लूडेड the solution area origin. The required solution area would be toward the left on the line graph. Clear? अब हमारे पास ये दो केस, तो दो केस में मैंने बताया था कि ये डेफिनेटली कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था द शेडेड एरिया इन द ग्राफ सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटीज एंड हेंस इज द सॉल्यूशन एरिया फॉर गिवन इनइक्वालिटीज। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। इससे क्लियर है कि क्वाड्रेंट तो फर्स्ट ही रहेगा, तो हमें ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट हमारी वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे 10, 20, 30 इस तरीके 80 तक वैल्यूज़ आई, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, शेडेड 1 सेंटीमीटर पे 10 का डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिया 10, 20, 30, 40 इस तरीके का डिफरेंस लिया, कहाँ तक लिया 110 तक। यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे क्या करा हमने 1 सेंटीमीटर पे 10 का डिफरेंस ले लिया, राइट। दिस इज -10 -10, ये हो गया आपके लिए वाई डैश। क्लियर? अब फर्स्ट लाइन का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, देखिए 0,75 और 50,0, 0,75, 0,75, तो ये रहा है 70 और 80 के बीच में, और 50,0 मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन है, तो इन दो सॉल्यूशन को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। और आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x + 2y = 150, ये एज ए स्ट्रेट लाइन। और पहला केस हमारे पास क्या था, ट्रू था, इट मीन्स इसका शेडेड पार्ट किधर जाएगा, इस तरफ, क्योंकि इसमें ओरिजिन क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और इस तरफ अगर जाता है तो ओरिजिन आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन हमें ओरिजिन चाहिए, इट मीन्स इसका शेडेड पार्ट इस तरफ जाएगा। इससे ये क्लियर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, 0,20, 80,0, और ये केस भी कैसा है, ट्रू है, 0,20 और 80,0, 0,20 ये रहा, और 80,0 ये रहा, राइट। इन दो पॉइंट को मिलाते हुए अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये हमने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम लिख दिया। अब ये केस भी हमारे पास क्या ट्रू है, इस तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली ओरिजिन बिलोंग करेगा, इधर जाएंगे तो ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए, मतलब इसका शेडेड पार्ट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, राइट। इससे ये क्लियर होता है। थर्ड क्या देखे रखा है हमारे पास, थर्ड हमें दिया है x < 15, राइट। तो देखियो x की पोजीशन पे 15 का है, 10 और 20 के बीच में ये एक सॉल्यूशन है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और x = 15 इस तरफ जाएंगे तो ओरिजिन आएगा, और इस तरफ जाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन ये केस कैसा था, ट्रू था, ये केस भी कैसा, ये स्ट्रेट लाइन है, ट्रू था, तो मतलब इसका शेडेड पार्ट इधर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये शेडेड पार्ट का टोटल एरिया क्या हो गया, ये वाला हो गया, मतलब ये हो गया आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया शेडेड पार्ट का कॉमन एरिया। तो इस वीडियो में हमने सॉल्व करा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।